Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. How are you, class? I hope you all are fine. Today we're going to start another important lecture. It is related to the galvanic cell. और इम्पोर्टेंट जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता तो मैं आज इस वर्ड को बार बार इस्तेमाल करती ही रहूँगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लेक्चर को ध्यान से भी सुने और इसको हाईलाइट भी करें। गैल्वेनिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी कंस्ट्रक्शन को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली गैल्वेनिक सेल होता क्या है, ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है और इसकी एग्जांपल्स क्या है। और हमें ये भी पता है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप है, एग्जाम्पल नहीं टाइप है जो कि हम पढ़ रहे हैं। और पहली हमने जो है वो टाइप पढ़ी थी विच इज़ अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल कि गैल्वेनिक सेल बेसिकली क्या होता है, दैट आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इन विच अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अब अगर हम बात करते हैं कि मैंने पहले ही बोला कि जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल की टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप जो है वो कौन सी है, गैल्वेनिक सेल है, एंड इन विच द स्पॉन्टेनियस। अब हम स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं, थोड़ा सा रिवील करते हैं अपने हमारे लेक्चर को जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस क्या है, ऐसा रिएक्शन जो खुद बाखुद हो, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोसीड करने के लिए वी डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल एजेंट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है और वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, इज कॉल्ड द गैल्वेनिक सेल। आई रिपीटेड अगेन द डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच द spontaneous chemical reaction take place and generate electric current is called the galvanic cell। कि जो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को वो क्या कहलाएगा, गैल्वेनिक सेल कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है अब ये क्या करते हैं, इसका पर्पस क्या है, मतलब कि ये क्या गैल्वेनिक सेल का क्या मतलब जो है वो बेनिफिट हो सकता है। दिस सेल इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे वो क्या कहलाता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। और गैल्वेनिक सेल की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है दैट आर द डैनियल सेल, ठीक है। अब डैनियल सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि डैनियल सेल बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और वो किस तरह से कनेक्टेड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ेंगे। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ टू सेल, फर्स्ट सेल एंड द सेकेंड सेल। ये मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ इसका, ठीक है। एंड ईच कॉल्ड द हाफ सेल, और इसके मतलब कि अब मैंने कहा है कि भी कंसिस्ट ऑफ अ टू सेल, ये कंसिस्ट कर रहा है दो सेल्स को, तो ईच जो है वो क्या हम हर एक को कहेंगे, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, दैट आर द हाफ सेल, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, हाफ सेल। कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली, अब यहाँ पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकली जो है वो कनेक्टेड है बाय द सॉल्ट ब्रिज के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज जो कि इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड किया हुआ है। इन ईच ऑफ हाफ सेल एंड इलेक्ट्रोड इज डिप। अब इलेक्ट्रोड्स कहाँ पे हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। इन ईच ऑफ हाफ सेल, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि हाफ सेल ये है और हाफ सेल जो है वो ये है। In each of half cell an electrode is dipped in a 1 mole solution of its own salt। अब इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, हमने ये तो कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो इट्स मीन दैट कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड होगा वो जिंक सॉल्ट के सोल्यूशन के अंदर ये जो डिप्ट होगा। 1 मोल सोल्यूशन ऑफ जो है वो हमारे पास हम कह सकते हैं कि जिंक सल्फेट होगा। और अगर ये हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो ये कॉपर सल्फेट के 1 मोल सोल्यूशन के अंदर डिप्ट होगा, ठीक है। अब आपसे एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं वो डिप्ट किए गए हैं कितने मोल सोल्यूशन के अंदर, 1 मोल सोल्यूशन ऑफ इट्स ऑन सॉल्ट। जैसे कि अगर जिंक है तो जिंक सल्फेट, अगर कॉपर है तो कॉपर सल्फेट। एंड कनेक्टेड, अब ये कौन कनेक्टेड का मतलब कहाँ जुड़े हुए हैं, दैट आर कनेक्टेड थ्रू अ वायर। अब ये इस वायर के थ्रू जो है वो जुड़े हुए हैं और ये वायर क्या है, ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट जो है, और जो है इसको हम क्या बोलेंगे, दैट आर द
एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो है वो ये कनेक्टेड है, दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के साथ। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आई रिपीटेड अगेन कि हमारे पास गैल्वेनिक सेल के अंदर कंसिस्ट करते हैं 2 cells, ईच कॉल्ड द हाफ सेल, connected electrically by the salt bridge. Each of half cell and electrode is dipped in 1 mole solution of its own salt and connected through the wire of the external circuit. ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने 4 बातें डिस्कस करनी है और 4 बातें हमारे पास क्या हैं। नंबर 1 इज़ दैट हाफ सेल, जिसको हम कहेंगे लेफ्ट हाफ सेल, सेकंड हम कहेंगे राइट हाफ सेल, उसके बाद हम करेंगे सॉल्ट ब्रिज और सॉल्ट ब्रिज के बाद हमारे पास होगा फंक्शन। ठीक है, दैट आर द 4 पॉइंट्स विच इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैनियल सेल एंड द फर्स्ट वी डिस्क्राइब अबाउट दैट द लेफ्ट हाफ सेल। अब जब हम लेफ्ट हाफ सेल की बात करते हैं तो वी हैव अ जिंक इलेक्ट्रोड, zinc electrode are dipped in a 1 mole solution of a zinc sulfate. लेफ्ट हाफ सेल, अब हमारे पास जो है वो द लेफ्ट हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ इन द इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड है आपके पास, ठीक है, और वो किस चीज़ का बना हुआ है, दैट इज द जिंक मेटल, जिंक मेटल का बना हुआ है, डिप्ड, ठीक है, डूबा हुआ है इन 1 मोल सोल्यूशन ऑफ फॉर द जिंक सल्फेट, मतलब ZnSO4 के सोल्यूशन के अंदर डिप्ड है। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड, अब हमारे पास है राइट, मतलब कि राइट हाफ सेल है। अगर हम राइट हाफ सेल्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगा, द राइट हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड। अब हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ऑफ अ कॉपर, किस चीज़ का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, कॉपर मेटल का बना हुआ है, डिप, डूबा हुआ है इन 1 मोल सोल्यूशन फॉर द कॉपर सल्फेट। हम ये बात पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड हैं वो डिप्ड होंगे 1 मोल सोल्यूशन ऑफ इट्स ऑन सॉल्ट्स के साथ, ठीक है, और वो कनेक्टेड है, कौन कनेक्टेड है, हमारे पास इलेक्ट्रोड जो हैं दैट आर कनेक्टेड थ्रू अ वायर टू द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद अब हमने बात करनी है सॉल्ट ब्रिज की, ये दिस इज कॉल्ड द सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, अब इसका क्या काम है, इट इज़ अ यू शेप्ड, आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, यू शेप्ड एक ट्यूब है, और ये ट्यूब बेसिकली हमारे पास ग्लास की बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है, ठीक है, एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द, अगर मैंने आप देखें तो मैंने इसको ब्लू कलर के साथ फिल्ड भी किया हुआ है, और ये जो फिल्ड किया हुआ है दैट इज़ फिल्ड विद द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ आ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। हम प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, विच कम्प्लीटली आयोनाइज इन देयर सोल्यूशन, जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए अपने सोल्यूशन के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। सपोज कर लें कि हमने इसके अंदर पोटाशियम क्लोराइड डाला है, और जैसे ही पोटाशियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटाशियम पॉजिटिव एंड द क्लोरीन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव। और सैचुरेटेड का मतलब आपको पता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट द गिवन टेम्परेचर विच इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सोल्यूशन। इन अ जेली टाइप मटीरियल, मतलब जेली की तरह कंसनट्रेटेड या सैचुरेटेड टाइप सोल्यूशन जो है वो इसके अंदर जो है वो कैप्चर होगा, मतलब या फिर इसके अंदर एनक्लोज होगा इस यू शेप ट्यूब के अंदर, और ये ट्यूब किस मटेरियल की बनी हुई है, ग्लास मटेरियल की बनी हुई है। द एंड ऑफ द यू ट्यूब, हमारे पास ये जो यू शेप ट्यूब है ये सील्ड की गई है यहाँ पर, ठीक है, इसका ये जो इसका यहाँ पर इनकी जो ये 2 पॉइंट है इनको हमने सील किया गया, या तो हम इसको कॉटन के साथ भी सील कर सकते हैं या पोरस मटेरियल के साथ भी कर सकते हैं ताकि आयंस की माइग्रेशन में हेल्प आउट हो। और दूसरा हमारे पास हम कह सकते हैं कि ग्लास बुल के साथ भी जो है हमने इसको क्या किया हुआ है, बंद किया हुआ है, ताकि इसके अंदर मटीरियल जो है वो सेफ रहे। उसके बाद अब इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली ये इस हमारे पास कंस्ट्रक्शन के अंदर इसका क्या फंक्शन है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको भी हाईलाइट कीजिएगा। पहला इसका फंक्शन क्या है, कीप द सोल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल न्यूट्रल, ये दोनों हाफ सेल के सोल्यूशन को न्यूट्रल रखने में हेल्प आउट करता है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट दे प्रोवाइडिंग द पाथवे फॉर द माइग्रेशन ऑफ द आयन, और दूसरे नंबर पे ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है पाथवे, रास्ता देता है माइग्रेशन ऑफ आयंस के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वी हैव अ इलेक्ट्रोड्स इन द फॉर्म ऑफ मेटल लाइक अ जिंक एंड द कॉपर। व्हेन जिंक एंड कॉपर जो है वो अपने अपने जब वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट होंगे, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ जिंक से जो है वो जिंक आयन में
कन्वर्ट होंगे, और जब जिंक आयन में कन्वर्ट होंगे तो जिंक आयन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बनाएगा, और जब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बनाएगा तो आयंस बनेंगे, और जब आयंस बनेंगे तो माइग्रेशन होगा। तो इसीलिए जो है सॉल्ट ब्रिज इज़ ये तो एक नंबर 1 ये न्यूट्रल रखता है 2 हाफ सेल्स को, और नंबर 2 हमारे पास क्या है, दे प्रोवाइडिंग द पाथवे फॉर द माइग्रेशन ऑफ द आयन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केमिस्ट्री या वर्किंग ऑफ जो है वो डेरियन सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।